नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ हमारी एक यादगार यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो शुरू हुई मध्य प्रदेश से और पहुँच गई हिमालय की गोद में बसे पवित्र तुंगनाथ महादेव तक। सबसे पहले हम पहुँचे ऋषिकेश और वहीं से हमारा असली सफ़र शुरू हुआ। रास्ते भर हमें नदियों की मधुर कलकल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्रकृति के अनगिनत मनमोहक दृश्य देखने को मिले। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही हो। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ हमें अपनी कहानी सुना रहे हों। ठंडी हवा और बादलों की छाँव ने इस सफ़र को और भी जादुई बना दिया। कभी धूप निकलती, कभी बादल छा जाते। यही पर्वतों का अपना अनोखा खेल है। हर दृश्य हमसे कह रहा था, रुक जाओ, इस शांति को थोड़ा और महसूस कर लो। रास्ते की हर एक घुमावदार सड़क एक नई रोमांचक तस्वीर दिखा रही थी। हम जितना आगे बढ़ते जा रहे थे, सफ़र उतना ही दिल को छूने वाला होता जा रहा था। फिर हम पहुँचे एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र स्थान पर, देवप्रयाग संगम, जहाँ भागीरथी और मंदाकिनी नदी मिलकर पवित्र गंगा का रूप लेती हैं। यहाँ का दृश्य इतना शांत और दिव्य था कि मन करने लगा बस यहीं बैठकर घंटों तक बहते पानी को निहारते रहें। मेरे पतिदेव ने यहाँ स्नान भी किया और हम थोड़ी देर तक इस पवित्र स्थल को महसूस करते रहे। देवप्रयाग का वो पवित्र संगम देखकर मन पूरी तरह शांत हो गया, जैसे आत्मा को एक नया जीवन मिल गया हो। भागीरथी और मंदाकिनी का मिलन देखकर ऐसा लगा कि प्रकृति भी हर पल हमें आशीर्वाद दे रही है। ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। भागीरथी की हरियाली लिए तेज धार और अलकनंदा का शांत नीला पानी, इन दोनों का संगम सच में दिल को छू लेने वाला है। जहाँ दो नदियाँ मिलकर गंगा बनाती हैं, वहाँ खड़े होकर मन में एक अलग ही ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस होती है। देवप्रयाग को गंगा का जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए यह जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अत्यंत पवित्र भी है। यह वही स्थल है जहाँ ऋषि देव शर्मा ने कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे देवप्रयाग कहा जाता है। इसके बाद हम श्रीनगर के एक छोटे से लेकिन बहुत खूबसूरत स्पॉट पर रुके, जिसे लोग मिनी गोवा बीच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हमने खूब एंजॉय किया, फ़ोटोज़ लीं और इस सफ़र की कुछ खूबसूरत यादें और जोड़ लीं। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज़ बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट ने हमें एक छोटे से गांव में रुकने पर मजबूर कर दिया। हमने वहीं रात बिताई। रात भर बारिश और बादलों की आवाज़ें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ भी हमारे साथ बातें कर रहे हों। तेज़ बारिश में फंसना भी इस सफ़र का एक यादगार हिस्सा बन गया। उस छोटे से गांव की रात ने हमें सिखाया कि सफ़र में अनपेक्षित पल ही सबसे खूबसूरत यादें बनाते हैं। बारिश की आवाज़ और पहाड़ों पर बिजली की गड़गड़ाहट, पहाड़ों की असली रोमानी रात यही होती है। सुबह जब नींद खुली तो मानो ऐसा लग रहा था कि हम पहाड़ों की गोद में हैं। मौसम बिल्कुल साफ और ताजगी भरा था। हम फिर निकल पड़े तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए। रास्ता बेहद सुंदर था। हरी भरी वादियाँ, ठंडी हवा और पहाड़ों की शांति, सब कुछ बस मन को सुकून देने वाला था। इस सफ़र ने हमें प्रकृति से फिर जोड़ दिया। कभी कभी घर से दूर निकलना ज़रूरी होता है ताकि खुद से और अपनी ज़िंदगी से फिर से मिल सकें। जब हम चौपटा पहुँचे
तो हमने ट्रैक शुरू किया। ट्रैक बहुत ही मनमोहक था। कभी धूप, कभी बादल, और ऊपर चढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम धीरे धीरे स्वर्ग के करीब आ रहे हों। तुंगनाथ का ट्रैक थकान देता था, पर हर कदम पर मिलने वाली शांति सारी थकान मिटा देती थी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुँचे, ऐसा लग रहा था कि बादल भी हमारे साथ चल रहे हों। आखिरकार हम पहुँच ही गए दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ मंदिर में। वहाँ की शांति और दिव्यता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तुंगनाथ के बाद हम चंद्रशिला पर भी गए, जहाँ से पूरा हिमालय दिखाई देता है। उस ऊंचाई से दुनिया को देखते हुए सच में ऐसा लगा कि ये पल जिंदगी भर याद रहेगा। चंद्रशिला की चोटी पर खड़े होकर ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हमारे नीचे है और आसमान हमारे बिल्कुल पास। इस ऊंचाई से सूरज, बादल और पर्वतों का मेल, ये दृश्य जिंदगी में एक बार ज़रूर देखने लायक है। वापस लौटते लौटते रात हो गई और जब हम अपने होम स्टे पहुँचे तो दिल में सिर्फ एक ही बात थी। यह सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत अनुभव था जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। उम्मीद है कि हमारे साथ किया ये सफ़र आपके दिल को भी उतना ही छू गया होगा जितना हमारे दिल को छू गया। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार ही हमें नए सफ़र पर लेकर जाता है। धन्यवाद।